अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द नॉलेज। दोस्तों, जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, साइंस तरक्की करता जा रहा है, ऐसे ऐसे ही हालात तब्दील होते जा रहे हैं। दोस्तों, हर शख्स इस बात को लेकर फ़िक्रमंद है कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम दें और माशरे का एक अच्छा फ़र्द तैयार कर सकें। लेकिन इस बात के लिए इस बात को समझना ज़रूरी है कि आया हमारा मुस्तक़बिल क्या होगा या क्या होना चाहिए। इन फ्यूचर हमारी जो तालीम है, हमारी जो एजुकेशन है, उसका मयार क्या होगा, किस तरह की तालीम होगी, या मुस्तक़बिल में तालीम क्या होगी, या तालीम का हमारे यहाँ मुस्तक़बिल क्या है, इस बात को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, 2012 में इस्तांबुल में होने वाली एक तालीमी कॉन्फ्रेंस में गूगल एग्जीक्यूटिव कोजी नीमर ने जब उनसे तालीम के मुस्तक़बिल के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि मुस्तक़बिल में तालीम उस्ताद के बग़ैर होगी। और ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि जो उन्होंने कही कि मुस्तक़बिल में तालीम उस्ताद के बग़ैर होगी। फिर उसके बाद उन्होंने उसकी कुछ वजाहत भी की और कहने लगे कि हमारे यहाँ गूगल यानी जिस पे हम काम कर रहे हैं, गूगल टीम उन तरीक़ों को तलाश कर रही है जिसके तहत हम उन इलाक़ों में काम करें जहाँ पर हमारे असातिज़ा नहीं जाना चाहते, जैसे अफ्रीका, सर्बिया, बांग्लादेश या इस तरह के और इलाके या ऐसे ममालिक जहाँ पर वो नहीं जाना चाहते। इसलिए कि उनका ये कहना था कि हमारे पास इतने टीचर्स ही नहीं हैं कि जो करोड़ों लोगों की इल्म की प्यास बुझा सकें। इंटरनेशनली तौर पे टीचर्स, काबिल टीचर्स मिलना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। उसके लिए हमें उसका अल्टरनेट तलाश करना बहुत ज़रूरी है। अब उनका ये कहना था कि आम तौर पर जब हम कोई भी तालीम के लिए एक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी देखते हैं तो वहाँ पर हमें उसके लिए तमाम स्कूलिंग की सहूलतें भी दरकार होती हैं। फिर उसके बाद असातिज़ा भी चाहिए होते हैं। उसके अंदर शहर, कस्बात, गांव सारे के सारे उसमें शामिल हैं। लेकिन अगर हम गुज़िश्ता दहाइयों से देखें तो तालीम की जो दुनिया है वो इस उस्ताद के इर्द गिर्द घूमती है और अब उसका मरकज़ लर्निंग मॉडल यानी सीखने वाला मॉडल बन गया है। मकाम वही है, उस्ताद की इज़्ज़त वही है, लेकिन अब उसकी नौइयत बदलती जा रही है। अब नौइयत कैसे तब्दील होती जा रही है? उन्होंने कहा कि तालीम अब इस नहज पर पहुंच चुकी है कि जहां हम उस्ताद के बग़ैर तालिब इल्म को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मस्नूई ज़हानत के ज़रिए उसको तालीम फ़राहम करेंगे। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से इसका वजूद हुआ है, जब से ये मुतारफ़ हुई है, तब से ही हमने देखा कि अपनी ज़िंदगियों को बहुत सारी सहूलियात से इसने आरास्ता कर दिया। मिसाल के तौर पर हम अगर अपनी ज़िंदगी देखें तो हमारी अपनी ज़िंदगी सेंसर, इंटरनेट और इस तरह की बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके ज़रिए से हम अपने आप को यानी अपने इंसान अपने आप को बहुत आराम से अपनी पैमाइश कर सकता है, अपने जिस्म को चेक कर सकता है। अगर आप देखें तो बुखार के आलात हैं, इसके अलावा बेशुमार आलात हैं जिसके ज़रिए से आप अपने जिस्म में होने वाली तब्दीली का अंदाज़ा बखूब कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप देखें, आप अंदर सांस लेते हैं, आप सांस खारिज करते हैं, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन आप अंदर लेकर जा रहे हैं, कितनी आप खारिज कर रहे हैं, ये सारा का सारा आपको उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से आपको मालूम होता है। इसी तरह मुस्तक़बिल करीब में गूगल सॉफ्टवेयर्स जो बनाएगा वो इतने काबिल होंगे कि वो ये समझ लेंगे कि क्या चीज़ इल्म है और क्या नहीं है, और क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। दोस्तों, ये उस गूगल एग्जीक्यूटिव की गुफ्तगू है जो उसने 2012 में इस्तांबुल में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने बताई कि हम अपने गूगल टीम के ज़रिए से इस चीज़ को तलाश कर रहे हैं। अब अगर आपने फ़िल्म देखी हो तो उस साइंसी जो फ़िल्में होती हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपके दिमाग में चिप लगा दी जाती है, स्कैनर्स लगा दिए जाते हैं, आपके दिमाग को पढ़ लिया जाता है। अब ये वो साइंसी बातें या साइंसी फ़िल्में अब असल में हकीकत का रूप धारती जा रही हैं और अब हकीकत में आपके दिमाग के साथ ऐसी चिप लगा दी जाएगी, ऐसे स्कैनर्स आपके दिमाग के साथ मुंसलिक कर दिए जाएंगे जिनसे ये पता चल जाएगा कि
آپ کون سی ملازمت کرنے کے اہل ہیں یا آپ کے اندر کون کون سی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں. یعنی کہ مستقبل میں آپ کو سی وی دینے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، بلکہ آپ اپنے آپ کو متوقع طور پر اپنے دماغ کی تازہ ترین اسکین شدہ کاپی اس سے بھیج رہے ہوں گے. جب اس قسم کے طلباء جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مالا مال ہوں گے، جب اس قسم کے طلباء فیلڈ میں جائیں گے تو ان کے لیے ملازمتیں بالکل تیار کھڑی ہوں گی. ڈیجیٹل دنیا کاروبار کرنے کے طریقے بھی تبدیل کر رہی ہوگی اور موجودہ کاروبار بھی ڈیجیٹل لبادہ اوڑھ چکے ہوں گے. دوستو، آج ہم مصنوعی ذہانت پر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر تعلیم کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، اور وہ دن دور ہی نہیں ہے جب ہمارا اوڑھنا بچھونا صرف اور صرف مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی. ہم اگر مصنوعی ذہانت کے حوالے سے ابھی موجودہ دور میں دیکھیں تو گوگل کا ڈیپ مائنڈ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، جو اس کے اوپر ایک اٹاری گیم بریک آؤٹ کھیلنے کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس میں ڈیپ مائنڈ کے پاس کوئی ڈومین کی معلومات ہوتی نہیں تھی، بس معمولی سی بیک گراؤنڈ معلومات ہوتی تھی، اور یہ اسکور بڑھانے کے لیے آسان سے سوالات کرتا تھا. اب وہ صرف آسان سے سوالات کرتا تھا، جواب نہیں دیتا تھا. تو جواب وہ اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیس پہ اسے مل جاتا تھا، اور اسے وہ سوال کا جواب ہاں یا نہ کے اندر اس کو درست کر کے وہ اسے بتا دیتا تھا کہ آپ نے جواب صحیح دیا یا آپ نے غلط کیا. اس صلاحیت کی بنیاد پر جو ڈیپ مائنڈ تھا، اس نے کم سے کم بیک گراؤنڈ معلومات کے باوجود اس اٹاری گیم کے اندر ماہر سے ماہر ہوتا چلا گیا. بالکل اسی طرح تعلیمی دنیا میں بھی ایسے ٹیچر روبوٹ سامنے آ جائیں گے، اور ان کو کسی بھی خطے کے اندر، کسی بھی کلچر کے اندر بھیج دیا جائے گا، اور وہ اس کے اندر خود بخود ایڈجسٹ ہوتے جائیں گے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر وہ ان کو بہتر سے بہتر تعلیم دے سکیں گے. اور وہ یہ بھی انکار نہیں کر سکیں گے کہ ہم افریقہ کے جنگلات میں نہیں جانا چاہتے، ہم سربیا نہیں جانا چاہتے، بلکہ ان کو جہاں بھیجا جائے گا وہ وہاں پر جانے کے لیے بالکل تیار ہوں گے. تو دوستو، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہماری مستقبل کی تعلیم کیا ہو سکتی ہے، اور ہمارا اپنا مستقبل تعلیم کے لحاظ سے کیا ہو سکتا ہے.